नमस्कार। हनुमानगढ़ का सपा सेंटर है सुर्खियों में। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस के द्वारा वहां मारा छापा और 5 लड़कियों व 9 अन्य लोगों को किया है 151 के तहत गिरफ्तार और 151 के तहत गिरफ्तार कर आज उन्हें पेश किया है एसडीएम हनुमानगढ़ के पास। आइए पहले सुनाते हैं कि सीआई टाउन का क्या कहना है। क्या कहते हैं? हमें काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि टाउन जंक्शन रोड पर एक सांवरिया स्पा सेंटर है जहाँ पे अनैतिक गतिविधियाँ होती है, जिस पर आज हमने एक बोगस ग्राहक भेजा और उस स्पा सेंटर में छापामारी की। तो हमें ऐसा वहाँ पे कुछ अनैतिक मिला नहीं। लड़के लड़कियाँ वहाँ पे ज़रूर मिले हैं जिनके खिलाफ हमने 151 के तहत कार्रवाई की है, जिनको कल सुबह कोर्ट में पेश किया। बहुत पहले भी ये विवादित रहा है, इसको सीज किया गया था कोरोना काल के अंदर भी। मेरे आने के बाद जो मेरे को सूचना मिली उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है। पूर्व में क्या हुआ इसकी मुझे जानकारी तो पूछताछ में पता नहीं चला कि वो जी यहाँ स्पा सेंटर के आड़ में कहीं वेश्यावृत्ति करते हुए हैं। नहीं, वेश्यावृत्ति जैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया गया था। लड़के लड़कियाँ बैठे जरूर मिले जिनको 151 में गिरफ्तार किया। सर, और जगह पर भी जहाँ स्पा सेंटर खुले हुए हैं वहाँ क्या कार्रवाई आगे की? हमारे इलाके में हम किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि नहीं चलने देंगे। हमारे उच्च अफसरान का एसपी साहब गाजी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि आपके इलाके में किसी प्रकार की कोई गलत और अनैतिक गतिविधि नहीं चलनी चाहिए और हम उच्च अधिकारियों के आदेशों की अक्षरश पालना करेंगे और हमारे इलाके में किसी भी प्रकार की गलत और अनैतिक कार्रवाई को नहीं चलने देंगे। सीआई हनुमानगढ़ टाउन के द्वारा खुद मीडिया के सामने माना है कि सेंटर पर बोगस ग्राहक भेजा गया, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां होनी नहीं पाई गई हैं। शहर के अंदर यह भी चर्चा है कि अगर वहां पर फिर कुछ मिला ही नहीं, कुछ गतिविधियां थी ही नहीं, तो 151 के अंदर फिर 14 लोगों को क्यों किया गया गिरफ्तार। पूरी शहर के अंदर यही चर्चा है और एडवोकेट के अंदर भी दिन भर यही चर्चा होती रही, क्योंकि आज एसडीएम हनुमानगढ़ के कोर्ट में इनको पेश किया गया था और जमानत पर इनको छोड़ दिया गया है, ये भी बताया जा रहा है। और इस पर कानूनी रूप से क्या 151 में बंद होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे, इसके संबंध में एडवोकेट का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। जहाँ तक कानून की बात है और हनुमानगढ़ शहर की बात है, ऐसी सूचनाएं जैसे सीआई साहब कह रहे हैं, उनके विचार हैं, वो कह रहे भी ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ अनैतिक काम हो रहा है और इस आधार पर वो वहाँ चले गए और काफ़ी लंबी पूछताछ के बाद में उनका ही सीआई साहब का ये बयान आया है कि वहाँ हमें कुछ भी अनैतिक नहीं मिला है और कुछ किसी तरह की कोई देह व्यापार की या दूसरी चीज़ों के बारे में उन्होंने भी खंडन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 107-51 कानून किस रूप में है। कानून इस रूप में होता या तो ये पीटा एक्ट के अंदर आते अगर वहाँ कुछ अनैतिक मिलता। सीआई साहब भी कह रहे हैं 3 घंटे की पूछताछ के बाद में कि वहाँ कुछ अनैतिक मिला नहीं, तो 107-51 का तो कोई मतलब है नहीं। इसके अंदर अगर शहर को अपने को सुरक्षित रखना है, कोई गंभीर इस तरह के मामले नई तरह की जो बात आती है उस पर पुलिस को पूरा संजीदा होना चाहिए और संजीदगी के साथ उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अब जो इस तरह की कार्रवाई की है, एक तरफ तो आप शांति भंग में लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको कह रहे हैं कि यहाँ अनैतिक काम होता था इसलिए हमने गिरफ्तार किया है। अब 107-51 की कार्रवाई करने के बाद में ये कह रहे हैं कि वहाँ कुछ भी अनैतिक नहीं मिला है, तो 107-51 की कार्रवाई का मतलब नहीं था। अगर करना था तो पुलिस को जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, पीटा एक्ट बना हुआ है जो देह व्यापार के मामले में, उस पर जाना चाहिए था। अगर वो नहीं था तो ये पुलिस इस घटना को किस अंजाम दिया है, कैसे दिया है, ये एक सवाल लग रहा है। क्योंकि आज भी लोग टाउन थाने के आगे धरना लगाए बैठे हुए थे जो ये मांग कर रहे थे कि पूरे शहर के अंदर नशा का कारोबार बढ़ा है, वेश्यावृत्ति की घटनाएं, वेश्यावृत्ति के अड्डे बढ़े हैं। इन पर कार्रवाई को लेकर आज करीब 200 से ज़्यादा महिलाएं और सैकड़ों की संख्या में पुरुषों ने भाग लिया। टाउन थाने को 2-3 घंटे घेरे रखा इस बात को लेकर भी कार्रवाई करे। और जब ये पुलिस इस तरह की कार्रवाई लेकर आएगी तो समझ में नहीं आता है कि फिर कार्रवाई करने गए और 107-51 में बंद कर लाए, तो उनको पुलिस को जनता को बताना चाहिए कि हमने 107-51 की कार्रवाई क्यों की है। ये एक तरफ कह रहे हैं हमने बोकस ग्राहक भेजा है, भेजने के बाद में ये गए हैं तो इसका मतलब है कोई अपराध कार्य तो हो रहा था।
हो रहा था तो उस अपराध की धाराओं में मुकदमा आना चाहिए था। इसलिए एडवोकेट होने के नाते तो ये हमें समझ में आ नहीं रहा है। यही चर्चा यहाँ कोर्ट में भी चल रही है कि ये किस जो धारा पीटा एक्ट कानून बना हुआ है उसमें ना जाकर 107-51 में क्यों गए हैं। ये अभी सभी एडवोकेट्स चर्चा भी कर रहे हैं और मानगढ़ के नागरिक भी कर रहे हैं कि पुलिस ने ये क्या घालमेल किया है। इसके ऊपर पुलिस ही इसके मामले में सही करनी चाहिए। कानून के रूप में इन्होंने कानून की जो कार्रवाई है वो नहीं की है। सुना आपने, एडवोकेट्स का यही कहना है कि कानूनी रूप से जो पुलिस के द्वारा इस प्रकार 151 में इनको बंद किया गया है वह सही नहीं किया गया है। दूसरी चर्चा ये भी चल रही है कि आखिरकार 3-4 घंटे तक सपा सेंटर पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही और फिर निकला कुछ भी नहीं, तो फिर 151 में क्यों बंद किए गए, इस पर भी सवालिया निशान पुलिस पर लोग लगा रहे हैं। जो भी हो, पुलिस के द्वारा वहां पर कार्रवाई कर 151 में रात भर इन लोगों को बंद जरूर रखा गया था। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।